नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। यह तो तय हो चुका है कि बीजेपी मान चुकी है कि हिंदुत्व उसकी ठेकेदारी है और नरेंद्र मोदी इस ठेकेदारी के सरदार हैं। बाकी के सारे नेता और सारी पार्टियां बीजेपी के हिंदुत्व के मुकाबले अपने अपने हिंदुत्व का विमर्श खड़ा करने की बस कोशिश कर रही हैं। कोई रुद्राक्ष की माला पहने हुए नजर आता है, तो कोई गंगा नहाता हुआ नजर आता है, तो कोई मंदिर में सिर नवाता हुआ नजर आता है। यकीन मानिए, ये सारे के सारे लोग बीजेपी के हिंदुत्व के पीड़ित हैं, क्योंकि कोई भी उसके हिंदुत्व को चुनौती देने की हालत में अपने आप को नहीं पाता। क्योंकि बीजेपी मानती है कि नरेंद्र मोदी स्कूल ऑफ हिंदुत्व के पास सबके हिंदुत्व को खारिज कर देने और उसकी खिल्ली उड़ाने का लाइसेंस है। इस डर ने बीजेपी के मन में यह गलतफहमी पैदा कर दी थी कि कोई भी कम से कम हिंदुत्व की पिच पर आकर राजनीति में उसके खिलाफ बल्लेबाजी नहीं कर सकता। लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने न केवल उसकी गलतफहमी को तोड़ दिया है, बल्कि उसके इतिहास को बुरी तरह मरोड़ दिया है। आज के राजनीतिक हालात में उद्धव ठाकरे की राजनीति और उनकी राजनीतिक लोकेशन को समझने की जरूरत है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि जो चुनौती उन्होंने पेश की है उससे नरेंद्र मोदी हिंदुत्व विद्यालय के कुलपतियों और कुलाधिपतियों की नींद उड़ी हुई है। महाराष्ट्र की भरी विधानसभा में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और उसके मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को धो डाला है। उन्होंने नपी तुली भाषा, संयमित अंदाज और संभ्रांत शैली में बीजेपी के विधायकों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप पहले तो हमें राष्ट्रभक्ति मत सिखाइए, देशभक्ति मत सिखाइए, आपका इतिहास संदिग्ध है। जोर जोर से भारत माता की जय चीखने से कोई देशभक्त नहीं हो जाता। उद्धव यही नहीं रुके, उन्होंने पूछ डाला कि आपकी हिम्मत कैसे हो जाती है भारत माता की जय बोलने की, आपको तो अधिकार नहीं है भारत माता की जय बोलने की। उन्होंने ललकारते हुए कहा कि आपको जवाब देना पड़ेगा कि जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसकी इकाई है बीजेपी, कहां गायब था, उसकी भूमिका क्या थी और वो किसकी वंदना कर रहा था। इतना कहना था कि बीजेपी के विधायक और नेता बिलबिला उठे। दिल्ली तक इसकी गूंज सुनाई पड़ी, लेकिन उद्धव ने उनकी बोलती बंद कर डाली थी। उन्होंने आगे क्या कहा और बीजेपी की बेचारगी क्या है बताएंगे, लेकिन पहले जरा बीजेपी की माता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इतिहास जान लीजिए। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि आरएसएस की स्थापना 1925 ईस्वी में हुई थी। उस समय भारत का स्वतंत्रता संग्राम अपने पूरे उफान पर था। गांधी पूरे देश का दौरा कर रहे थे। 1917 का चंपारण आंदोलन हो चुका था, 1918 का खेड़ा सत्याग्रह हो चुका था, 1919 का खिलाफत आंदोलन हो चुका था, 1920 में असहयोग आंदोलन हो चुका था। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा बनाने के बाद गांधी के साथ जुड़ चुके थे, लेकिन हिंदू महासभा के कुछ युवा नेताओं को मालवीय का स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ जाना रास नहीं आ रहा था। उनके दिमाग में कुछ और ही फितूर सवार था। वह हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे थे। उन नेताओं में सबसे आगे थे बीएस मुंजे और माधव सदाशिव गोलवलकर, और उनके नेता थे केशव बलिराम हेडगेवार। 1925 में हिंदू राष्ट्र की स्थापना के सपने के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नींव डाली गई। नागपुर को मुख्यालय बनाया गया। हेडगेवार पहले सत्संग चालक बने। गोलवलकर ने एक किताब लिखी, बंच ऑफ थॉट्स, विचारों का गुच्छा। वही किताब आरएसएस की पथ प्रदर्शक बनी। उसमें क्या क्या लिखा है इस पर फिर कभी। अभी यह समझते हैं कि उद्धव ठाकरे ने क्यों कहा कि आरएसएस बीजेपी को भारत माता की जय बोलने का अधिकार नहीं है। इसको समझना बहुत जरूरी है आज के हालात में। तो 1925 में आरएसएस की स्थापना होती है। जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यह कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है, भारत की आजादी की बात है। उसकी संप्रभुता कैसे कायम हुई उसकी बात है। आपको समझना चाहिए कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, जिनकी तस्वीरें आरएसएस वाले अपने पोस्टरों पर छापे घूमते हैं, जब वो भारत माता की जय बोलकर फांसी के फंदे को चूम रहे थे, छातियों पर गोलियां खा रहे थे, तो आजकल भारत माता की जय का नारा उछालने वाले आरएसएस की भूमिका क्या थी।
क्योंकि उद्धव ठाकरे उसी की बात कर रहे हैं और उसी के आधार पर कह रहे हैं कि आरएसएस बीजेपी भारत माता की जय बोलने का अधिकार नहीं रखती है। सितंबर 1925 में आरएसएस बना। ठीक एक महीने पहले अगस्त के महीने में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी में स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अंग्रेजी सरकार का खजाना लूट लेते हैं। आपको पता होगा मुकदमा चलता है। आरएसएस के सामने सुनहरा मौका था कि भारत माता के वीर सपूत बिस्मिल का मुकदमा लड़ता, उनकी रिहाई के लिए अंग्रेजों के साथ संघर्ष करता, आंदोलन करता, उसके नेता गिरफ्तारी देते। लेकिन आरएसएस ऐसा कुछ नहीं करता। वो गलती से भी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ चू नहीं करता, चुपचाप बिस्मिल की फांसी का इंतजार करता रहता है। आरएसएस की स्थापना के 5 साल बाद बिस्मिल को फांसी चढ़ा दी गई। भारत माता की जय बोलने वाले आरएसएस के नेता हिंदू राष्ट्र की सेवा में बिस्मिल की फांसी का तमाशा देखते रहे। 23 मार्च 1931 संघ की स्थापना के 6 साल हो चुके थे। लाहौर सेंट्रल जेल में 23 साल के भगत सिंह, 23 ही साल के सुखदेव और केवल 22 साल के राजगुरु भारत की स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाते हैं। इसके पहले 1928 में साइमन कमीशन का शांतिपूर्ण विरोध कर रहे लाला लाजपत राय पर अंग्रेजी सरकार के कारिंदे जेम्स स्कॉट के आदेश पर इतनी लाठियां बरसाई जाती हैं कि उनकी मौत हो जाती है। पूरे देश में पंजाब केसरी की हत्या पर मातम पसर जाता है। लेकिन संघ के संस्थापक और धुरंधर आजादी की लड़ाई में शामिल होने की बात तो दूर, आजादी के मतवालों के साथ गोरी हुकूमत की बर्बरता पर अपने अपने मोहल्लों में मौज करते रहते हैं पूरी खामोशी के साथ। 1942 में गांधी ने आजादी के निर्णायक लड़ाई छेड़ी। भारत माता की जय वाले संघ का एक बार फिर से दूर दूर तक अता पता नहीं। उद्धव ठाकरे ऐसे ही नहीं कह रहे हैं कि संघ और बीजेपी वाले हमको देशभक्ति और हिंदुत्व न सिखाएं। 1942 में बापू की अपील पर सारा देश असहयोग आंदोलन में कूद पड़ा था। 9 अगस्त की सुबह ही 72 साल के गांधी समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। उस समय संघ के संस्थापक हेडगेवार 53 साल के थे, दूसरे सरसंघ चालक गोलवलकर 36 साल के और बीएस मुंजे 50 साल के। लेकिन हिंदू राष्ट्र की स्थापना के सपने देख रहे ये सारे लोग, पूरा संगठन स्वतंत्रता आंदोलन की परछाई से भी भाग खड़ा हुआ था। ये सारी बातें इतिहास की किताबों में दर्ज हैं। अंग्रेजों ने कांग्रेस संगठन को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। उसी साल यानी 1942 में ही सावरकर ने कानपुर में कहा था कि हिंदू महासभा की राय में व्यवहारिक राजनीति का मुख्य सिद्धांत अंग्रेज सरकार के साथ बिना किसी शर्त के संवेदनपूर्ण सहयोग की नीति है। उद्धव ठाकरे ने यह सारा इतिहास बीजेपी और आरएसएस के सामने खोल कर रख दिया है कि राष्ट्रवाद के आईने में अपनी अपनी शक्लें देख लीजिए, आपका इतिहास क्या है। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि किसानों की पीठ पर कोड़े बरसाने वाले, नौजवानों को धोखा देने वाले, देश से झूठ बोलने वाले हमको देशभक्ति न सिखाएं तो अच्छा होगा। ऐसे लोगों को भारत माता की जय बोलने का कोई अधिकार नहीं है। यह पहला मौका नहीं है जब शिवसेना ने बीजेपी को हिंदुत्व का पाठ पढ़ाया है, लेकिन संघ पर हमला नया है। बीजेपी ने इसकी उम्मीद कतई नहीं की होगी, आरएसएस ने तो बिल्कुल नहीं। उसकी मजबूरी देखिए, इतने तीखे हमले का जवाब देने में उसके धुरंधर प्रवक्ताओं की हवा गुम है। कहीं उद्धव ने आजादी के पूरे आंदोलन से संघ के गायब रहने को मुद्दा बना दिया तो क्या होगा? यह इतिहास बीजेपी के भविष्य के लिए कुछ ठीक नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए, इससे हमें ताकत मिलेगी। लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा फेसबुक पेज आप जानते हैं आर्टिकल 19 इंडिया, उसको भी जरूर लाइक और फॉलो कर लीजिए। वीडियो को तो लाइक कीजिए ही कीजिए, हमारे पेज को जाकर भी लाइक कर लेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। नमस्कार।